अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फ्राइडे मॉर्निंग की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज जो है ना मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी तो नहीं, ईसा ने उठा दिया था और मुझे इतनी नींद आ रही थी। 2 दिन से मेरा जो है ना बहुत सख्त गला दर्द कर रहा है और मैं नेबुलाइज़ कर रही हूँ। वो सामने हमारी सारी मेडिसिन्स पड़ी हैं और ये ईसा साहब ने ना सारी शीट ख़राब कर दी है। और ये कल मैंने डीप क्लीनिंग की थी और उसके बावजूद ये हाल है। सारे टॉयज़ बिखरे हुए हैं, ये सारी शाल ने पेंटिंग की हुई है, ये सारे टॉयज़ बिखरे हुए हैं। अब दोबारा से जो है ना मैं इनको सेट करूँगी। हर तरफ कोई ना कोई चीज़ बिखरी हुई है। और सबसे पहले तो जी मैंने चाय चढ़ा दी है। उसके बाद अब मैं ईसा को ब्रेकफ़ास्ट कराऊँगी क्योंकि शाल अभी सोई हुई है। आज फ्राइडे है और फ्राइडे शाल को ऑफ़ होता है। और जो है ना स्टोव का बुरा हाल है, स्टोव साफ़ करने वाला है। ईसा को मैंने ब्रेकफ़ास्ट करा दिया था, अब मैं खुद ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। अभी 11:15 हो गए हैं। 10 बजे उठी थी तो मैं बाहर ना सोफ़े पे जाके सो गई ईसा को वॉकर पे बैठा के। लेकिन फिर मैंने कहा आखिर उठना ही है ना, तो फिर उठ जाती हूँ। तो फिर इसके बाद जी ये मैंने बॉक्स उठा के अमेज़ॉन का जो है ना इधर रख दिया था। मैंने आजकल जो है ना मैंने बस स्टार्ट किया है कि मैं जो बाहर पिजन्स आते हैं ना यहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग के बाहर, तो मैं अब उनको जो है ना बाजरा जाके डालती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इशाल भी जो है ना बहुत पसंद कर रही है बर्ड्स को खाना डालना, बहुत एक्साइटेड होती है। तो फाइनली मेरे ग्लव्स भी आ गए हैं और इसमें मास्क वगैरह पड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो है ना ये वाले लॉक्स हैं, ये जो चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स हैं ना, ये जितने कह लें कि 9 से 8 मंथ्स का बच्चा है जो क्रॉलिंग करता है ना बच्चा, और 2 to 3 इयर्स तक के बच्चे के लिए ये ना ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे घर में होते हैं ना छोटे बच्चे, उन घरों के लिए तो स्पेशली बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ईसा जैसे जो बच्चे हैं ना वो ड्रॉर्स वगैरह खोलते हैं, जो कि दैट इज़ नॉट वेरी सेफ़, क्योंकि अगर वो ड्रॉर्स खोलेंगे उसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ है वो निकाल सकते हैं। वो मेरी रिंग लाइट पड़ी थी और बर्तनों वाला स्टैंड पड़ा था जो कि स्टिल अभी पैक पड़ा है, जो कि मैंने नहीं खोला। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा खोलने का। और अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट मैंने जो है ना बस रेडी कर लिया था, सिंपल सा। बस मैंने एग फ्राई किया और जल्दी से बस टोस्ट किया और उसके बाद जो है बस मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। और उसके बाद जो है ना इशाल भी आ गई थी और इशाल को मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना कर दिया था। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो नखरे होते हैं इशाल के बच्चों के कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। और अगर आपने बना दिया तो अब आप खिलाएँ भी, और अगर आपने खिलाना नहीं है तो आप जो है ना वो पीसेस करके दें। तब मैं यहाँ पर शाल को जो है ना वो पीसेस करके दे रही थी कि ताकि जो है ना वो खा ले कुछ भी, क्योंकि अगर वो ज़िद करे ना कि मैंने नहीं खाना तो फिर मैं उसको खिलाती हूँ, खुद खिलाती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चों पे छोड़ देना तो फिर बच्चे तो नहीं खाएंगे, फिर वीक हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने ना ईसा को अच्छी तरह उसको बॉडी मसाज किया था ऑयल से, फिर हेड मसाज किया था। उसके बाद मैंने उसको शावर दिया और फिर मैंने इसको सुला दिया। ईसा जो है ना वो भी सो गया है। और उसके बाद जो मेरे पेंडिंग काम है किचन का और बाकी जो क्लीनिंग वाला वो करूँगी। लेकिन बाहर जब मैं आई हूँ तो फिर मैंने शाल के नेल्स कट किए हैं। शाल मैडम ने मामा की ज़रूर कॉपी करनी होती है, तो वो भी जो है ना मैंने नेल कलर लगाया हुआ था तो वो कह रही थी कि मम्मा मुझे भी लगा दें। तो फिर मैंने ऑलरेडी जो उसका नेल कलर था वो सारा रिमूव किया, नेल कट किए उसके। और फिर उसके बाद मैं अब उसको नेल कलर लगा रही हूँ। ये वाला उसको मेहंदी का भी बहुत शौक़ है और ये वाली मेहंदी जो है ना उसने स्कूल में इसका यूएई नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 2 दिसंबर को। तो उन स्कूल में तो ऑब्वियसली पहले ही सेलिब्रेट किया, तो वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगते हैं ना, तो वहाँ से इसने मेहंदी लगवाई थी। तो चलें जी, मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में जो है ना स्टोव का बुरा हाल था, फ्राइड आइटम्स बने थे। मैंने जो है ना वो हमारे घर में मैंने आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर किया हुआ है कि ये जो आलू के पकोड़े होते हैं ना, पोटैटो कटलेट्स होते हैं जो बेसन में डिप करके बनाते हैं, वो मेरे घर में ना काफ़ी शौक़ से खाए जाते हैं। इशाल को पसंद है, मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड भी शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने वो बना लिए थे चाय के साथ रात को, क्योंकि कह लें कि 2 मील्स ही हमारी होती हैं। हमारा एक ब्रेकफ़ास्ट होता है, कह लें कि वो ब्रंच ही हो जाता है, राइट। और उसके बाद हमारा जो लंच होता है ना वो 4 से 5 बजे तक चला जाता है। आज मैं आपके साथ वही रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो लंच है ना वो आज मैंने 5 बजे किया है। तो डेली की यही हो जाता है टाइम, क्योंकि बच्चों को करवाना होता है, फिर
बाकी जो सारे मुझे होता है कि सारे काम ख़त्म हो जाएं उसके बाद मैं आराम से बैठ के सुकून से खाऊं। तो समटाइम्स तो सुकून से खाया जाता है और समटाइम्स नहीं खाया जाता। एनीवेज़ ये मैं जो है ना पहले जल्दी जल्दी से सारा स्टोव साफ़ कर लूँगी। और स्प्रे करने का ये एक फ़ायदा होता है कि जितना भी ये ग्रीस वगैरह होती है ना, बस एक दो दफ़ा ही इसको स्क्रब करना पड़ता है स्टील वूल से, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अभी अभी ईसा सो कर उठा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बस उसको ये है कि मामा मुझे माइक पकड़ा दे। उसको इरिटेशन हो रही है कि मामा ने ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। तो बस जी यहाँ पर मेरा जो है ना वो स्टोव साफ़ हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ना मैं खाना साथ ऊपर रख दूँगी बनने के लिए। साथ साथ खाना बनता जाएगा और साथ साथ जो है ना मेरे बाकी मैं साफ़ कर लूँगी काम। ये जो है ना मैं आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिरयानी भी बन गई थी, मटन वगैरह हर चीज़ बन गई थी वीक में, लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सिंपली दाल चावल बना लिए, क्योंकि शाल जो है ना शी रियली लाइक्स दाल चावल। तो मैंने फिर दाल चावल बना लिए। दाल मैंने चढ़ा दी थी, दाल बन रही है। यहाँ पर जो है ना मैंने जितने भी टॉयस थे इनके रख दिए थे। और यहाँ पर आपको सूटकेस पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि स्टिल अभी यहीं पर पड़ा है। लास्ट मंथ में मेरे हस्बैंड पाकिस्तान गए थे और इसमें जी कपड़े हैं कुछ, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं निकाल के ना उनको रख दूँ साइड पे। तो अभी ईसा भी उठ गया था सो के, तो उसको मैंने प्रैम में बिठाया था इशाल के पास। तो मैंने ये सारा जो है किचन भी सारा वाइंड अप हो गया था, खाना भी बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। 1 से 1.5 घंटे में ना सारा काम मैंने कर लिया था। तो अब मुझे बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी मैं कि काम सारा हो गया है, दाल भी बन गई है। तो दाल में भी धनिया डालने वाला था, लेकिन ये है कि दोनों बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो अभी जो है ना ऑलमोस्ट 4:30 बज रहे हैं आई थिंक। तो मैंने जल्दी से जो है ना अभी बच्चों को खाना दूंगी, इशाल को दाल चावल दूंगी। तो दाल को जो है ना दाल बन गई हुई थी, लेकिन मैं इसको ज़रा मिक्स कर रही थी थोड़े प्रेस करके ना, ताकि दाल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब बस इसमें धनिया डालने वाला रह गया था, लेकिन मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि सबसे पहले अब मैं बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि इशाल को भी भूख लगी हुई है और ईसा को भी। और ये माशाल्लाह जो है ना वो खाना रेडी हो गया है। चावल देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी चावलों की ना, यहाँ पर बड़ी अच्छी खुशबू आती है चावलों की। मुझे लगता है पाकिस्तान में जितने भी अच्छे चावल होते हैं ना वो सारे जो है ना वो लोग इम्पोर्ट कर देते हैं। और अब चावल जो है ना मैंने डाल दिए थे इशाल के लिए, और उसमें जो है ना मैं थोड़ा सा देसी घी ऐड करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को हमेशा बटर और देसी घी ज़रूर देती हूँ, स्पेशली अगर राइस बनाए हुए हैं ना। तो मैंने स्टार्टिंग से ही ट्राई किया है कि मैं इनको ना देसी घी की आदत डालूँ। इनकी दादो जो है ना उन्होंने मुझे बस एक दफ़ा बताया था, इशाल जब छोटी थी ना ईसा जितनी, तो बस मैं उन्हीं को फ़ॉलो कर रही हूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि देसी घी चावल जैसे मीठे हैं नमकीन हैं, बस थोड़ा सा देसी घी डाल दें, क्योंकि ऐसे बच्चे का ना टेस्ट डेवलप हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ऑयल्स वगैरह तो इतने हेल्दी नहीं होते ना जितना बटर या देसी घी वगैरह होता है। तो अभी यहाँ पर इशाल के लिए मैंने बोल बना लिया था, और अब मैं ईसा के लिए बना रही हूँ सीरियल। और ये बेसिकली डेयरी फ्री सीरियल है, और डेयरी फ्री सीरियल थोड़ा सा ना ड्राई सा हो जाता है। ये सेमोलिना वाला सीरियल है, तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये। और सेरेलैक तो छोड़ दिया, आपको पता है कि जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, आपको पता है कि मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। तो जो सेरेलैक और नेस्ले वाला ब्रांड है ना, ये है यहूदियों का ब्रांड, और मैं नाम नहीं लेना चाह रही, इससे वीडियो वगैरह ब्लॉक हो जाती है। तो मैंने वो सेरेलैक और जितनी भी दूसरी ब्रांड्स हैं जो भी यहूदियों की ब्रांड्स हैं, ट्राई करती हूँ कि वो बिल्कुल हमारे घर से अब बाहर निकल जाए ना। जितना बुरा हाल लोग मुसलमानों का कर रहे हैं, तो हमें यही चाहिए कि हम लोग सबको ट्राई करना चाहिए कि हम लोग सारी ट्राई नहीं, बल्कि हमें लोकल जो हमारी मार्केट है, लोकल चीज़ें हैं वो यूज़ कर लें, लेकिन यहूदियों की चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करें, उनको बिल्कुल छोड़ दें। इसी एक अच्छे मैसेज से मैं व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। अभी बच्चों को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खुद खाऊंगी। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।